बड़ी खबर अमेरिका से मिल रही है। वहां एक बार फिर से फायरिंग हुई है जिसमें 3 पुलिस वाले मारे गए हैं। खबर पेंसिल्वेनिया के दक्षिणी हिस्से से है, जहां बुधवार को पुलिस से जुड़े एक मामले में गोलीबारी हुई, जिसमें आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस गोलीबारी में 2 और लोगों के घायल होने की खबर है। 10 सितंबर को अमेरिका के इन्फ्लुएंसर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले चार्ली कर्क पर यूटा वैली विश्वविद्यालय में हमला हुआ था। उन्हें भी गोली मारी गई, जिस हमले में उनकी मौत हो गई थी। और एक बार फिर से अमेरिका में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में 3 पुलिस वालों की मौत हो गई है। बड़ी खबर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से आपको बता रहे। साथ ही आप 2 तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां एक सप्ताह पहले 10 सितंबर को ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले चार्ली कर्क की हत्या कर दी गई थी, जब वो एक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ थी। और इसी भीड़ में चार्ली कर्क को निशाना बनाकर उन्हें गोली मार दी गई थी। राजस्थान के सीकर से सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है। बीकानेर हाईवे पर एक जानवर को बचाने के चक्कर में 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई। ये हादसा एक होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में नजर आया कि एक ट्रक सड़क से गुजर रहा था, तभी उसके सामने जानवर आ गया, जिसके चलते उसने स्टीयरिंग घुमाई और ट्रक सीधे एक दूसरी गाड़ी से भिड़ गया। टक्कर के बाद ट्रक सड़क पर ही पलट गया और जमीन से धूल का गुबार उठ गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के बाद ड्राइवर बाल बच गया। बड़ी खबर नेपाल से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 दर्ज की गई। बीते 7 दिनों में नेपाल में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप का केंद्र नेपाल में ही बताया जा रहा है। एक सप्ताह में दूसरी बार ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इन झटकों की तीव्रता 4 दर्ज की गई। तेलंगाना के करीमनगर में भी तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार के चलते कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज डराने वाला है। कार इधर उधर घूमते हुए सीधे डिवाइडर में जाकर घुस गई। बेकाबू होने के बाद एक बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गया। जिस ड्राइवर से कार टकराई वो पूरा गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद जा रही कार में 4 लोग सवार थे। अचानक कुलुगनूर के पास ड्राइवर का नियंत्रण कार से हटा और भीषण हादसा हो गया। वो तो गनीमत रही कि हादसे में कार के अंदर बैठे सभी लोगों को मामूली चोट ही आई थी। गनीमत रही कि कार के रास्ते में आने वाली मोटरसाइकिल में कार का सिर्फ कोना लगा और दूसरी कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। WWE स्टार द ग्रेट खली को तो आप जानते ही होंगे। उनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि उनसे बात करने के लिए लोगों को ऊपर देखना पड़ता है, लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसे लड़के से हो गया जो उनसे भी लंबा है। पहली नजर में ही आप इस वीडियो को देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार द ग्रेट खली साधारण से नजर आ रहे हैं। इस लड़के से मुलाकात का ये वीडियो खली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। वैसे तो खली की लंबाई 7 फीट 2 इंच है, लेकिन मेरठ के रहने वाले करण सिंह नाम के जिस लड़के से उनकी मुलाकात हुई वो 8 फीट 2 इंच का है। हैरानी की बात तो यह है कि लड़के की उम्र महज 17 साल। पहली बार मैं ऊपर को देख रहा हूँ यार। मैं हमेशा नीचे को देखता रहूंगा। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 84.85 मीटर की दूरी का भाला फेंककर टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही थ्रो में यह कमाल किया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 84.50 मीटर क्वालिफिकेशन मार्क था। नीरज चोपड़ा ने 84.85 मीटर की दूरी का भाला फेंका। फाइनल आज ही खेला जाएगा, जहां नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम का आमना सामना होगा। क्रिकेट के मैदान पर हैंडशेक विवाद के बाद भाला फेंक के फाइनल में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम आमने सामने हैं।
कल अरशद नदीम ने आखिरी प्रयास में 85.28 मीटर भाला फेंककर क्वालिफाई किया। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद ये पहली बार होगा जब नीरज और अरशद एक ही मंच पर उतरेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर का एक फ्लाईओवर इन दिनों सुर्खियों में है और इसकी वजह यह है कि इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा मकान की बालकनी से होते हुए गुजर रहा है। ये अशोक चौक के पास बना मकान है जिसकी बालकनी से फ्लाईओवर का एक हिस्सा गुजार दिया गया। वैसे तो प्रवीण नाम के शख्स ने 25 साल पहले यहाँ घर बनवाया था, लेकिन बाद में आगे के हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया और वहाँ भी अवैध निर्माण करवा दिया। अधिकारियों का कहना है कि जब नागपुर के सबसे लंबे फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ तो मकान मालिक को अतिक्रमण वाली बालकनी हटाने के लिए कहा गया, लेकिन बालकनी नहीं तोड़ी गई। इसी वजह से NHAI के लिए काम करने वाले ठेकेदार ने बालकनी से होते हुए फ्लाईओवर गुजार दिया। NHAI ने इस मामले में नगर निगम से भी अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था, लेकिन नगर निगम ने काम में देरी की तो NHAI ने अपने हिसाब से ही मकान मालिक को सबक सिखा दिया। यूपी के बिजनौर में गजब हो गया। चेकिंग के दौरान जब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने ई रिक्शा को रुकवाया तो ई रिक्शा चालक ने ट्रैफिक पुलिस वाले की बात भी नहीं सुनी। ई रिक्शा वाला तो रुकवाने के बावजूद भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक धड़ाम से गिर गए। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक ई रिक्शा वाले को अपने साथ चलने के लिए कहते दिखाई दिए। ई रिक्शा चालक ने रिक्शा तो नहीं रोका, लेकिन रिक्शा वाले को पकड़ने के चक्कर में TSI घायल हो गए। हालांकि ई रिक्शा वाला ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और एक बाइक सवार से लिफ्ट लेकर ट्रैफिक उप निरीक्षक उसे पकड़ने चल दिए। बताया जा रहा है कि बगैर नंबरों के चल रही ई रिक्शाओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। इसी दौरान जब ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा वाले को रोका तो वो भागने लगा। कृष्णनगरी मथुरा के विश्राम घाट पर विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखते ही लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम आई और अजगर का रेस्क्यू शुरू किया गया। अजगर अपने बिल के अंदर घुसा था, लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम ने अजगर को बिल से बाहर निकाला, एक साधु ने अजगर को अपने गले में डाल लिया। साधु काफी देर तक अजगर के साथ अटखेलियां करता रहा। फिर रेस्क्यू टीम के एक सदस्य और साधु ने मिलकर अजगर को बोरी में भरना चाहा तो अजगर बाहर निकलने लगा। काफी देर की मशक्कत के बाद अजगर को बोरी में भर दिया गया और वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई। बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर 12 सितंबर को फायरिंग करने वाले दोनों ही बदमाशों को STF ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में हुआ। पुलिस और STF की टीम को सूचना मिली थी, दोनों ही बदमाश इसी इलाके में छिपे हुए हैं। STF ने बदमाशों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन दोनों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाब में हरियाणा यूपी STF के जवानों ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दोनों ही आरोपी मौके पर ही ढेर हो गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों ही बदमाश रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने ग्लॉक और जिगारना पिस्टल समेत बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए हैं। बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर 24 घंटे के अंदर 2 बार फायरिंग करने वाले बदमाश मारे गए हैं। यूपी पुलिस की STF, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा पुलिस STF ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, जब ये दोनों आरोपी, जिनकी पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई है, इन तीनों टीमों को संयुक्त ऑपरेशन में जो लोकेशन है इन दोनों अपराधियों की, वो गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी के इलाके में जो है वो ट्रेस की गई, जिसके बाद इन तीनों टीमों ने जो है वो घेराबंदी की। लेकिन जो दोनों आरोपी थे उन्होंने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी और फिर जो आरोपी हैं वो जमीन पर गिर गए और पुलिस टीम ने इन दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्टल, जो कि बेहद सोफिस्टिकेटेड वेपन होता है, और इसके अलावा कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ
पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कई दिनों से लापता छात्रा का शव पुलिस ने ढूंढ निकाला है। छात्रा 28 अगस्त को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वापस घर नहीं लौटी। आरोप स्कूल के फिजिक्स टीचर मनोज कुमार पाल पर लगा है, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। परिवार ने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसके मुताबिक छात्रा 28 अगस्त को ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं आई, जिसके बाद उसके परिवार ने रामपुर हाट पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। 16 सितंबर को एक जंगल के पास पुलिया से पुलिस को छात्रा का सड़ा गला शव मिला। छात्रा का शव बरामद होने के साथ ही गुमशुदगी का ये मामला हत्या के मामले में बदल गया। पुलिस के मुताबिक शव के टुकड़े टुकड़े कर पानी में फेंक दिया गया था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्र की हत्या के पीछे की वजह क्या थी और क्या हत्या से पहले उसे कोई शारीरिक यातना दी गई थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में महिला ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब महिला की तारीफ कर रहे हैं। बीच चौराहे महिला ने ई रिक्शा चालक को खरी खोटी सुनाई, उसकी पिटाई की और फिर उस पर चप्पल बरसाई। तस्वीरें यूपी के गोंडा के अंबेडकर चौराहे की बताई जा रही है, जहां महिला काफी गुस्से में नजर आई। ई रिक्शा चालक नशे में था और आरोप है कि उसने महिला से छेड़खानी की और पैसों का ऑफर भी दिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। इस वीडियो और महिला के बयान के आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी है। राजस्थान के डूंगरपुर में मिशनरी स्कूल सेंट पॉल में छापेमारी से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई सरकारी विभागों ने एक साथ छापा मारा। छापेमारी के दौरान वहां कई खामियां पाई गई, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि हॉस्टल के छोटे से कमरे में 30 बच्चों को ठूस कर रखा जाता था। इस दौरान वहां 8 बच्चे गंभीर रूप से बीमार मिले, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। स्कूल की हालत देख वहां पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और स्कूल प्रबंधन के बीच जमकर बहस हुई। क्या हैवानियत कर रहे हो? आरोप है कि बच्चों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था और उनकी पिटाई की जाती थी। मारते और खाना में कीड़े और आते हैं। किचन से लेकर पानी की टंकी तक में फंगस मिला, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के बीड़ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रदेश के डिप्टी सीएम अजीत पवार के काफिले के सामने 2 युवकों ने आत्मदाह की कोशिश की। अजीत पवार का काफिला गुजर रहा था, तभी दोनों युवक बीच सड़क पर आ गए और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगे। ये दोनों युवक खुद को आग लगा पाते इससे पहले ही काफिले में चल रहे पुलिस वालों ने उन्हें दबोच लिया। इस दौरान दोनों युवक लगातार नारेबाजी करते रहे। आरोप है कि ग्राम पंचायत में जारी भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज इन युवकों ने ये कदम उठाया। पुलिस दोनों युवकों को पकड़कर अपने साथ ले गई और पूछताछ शुरू कर दी। बिहार के बेगूसराय में एक युवक हाई वोल्टेज बिजली के पोल पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। बताया गया कि इस युवक का अपने भाई और पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिससे ये युवक इतना नाराज हुआ कि वो हाई टेंशन वायर वाले पोल पर चढ़ गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोग उस युवक को सही सलामत उतारने के लिए टावर पर चढ़े। काफी कोशिश के बाद उस युवक को टावर से नीचे उतारा गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। टावर से नीचे उतारने के बाद पुलिस पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई। हरियाणा के सोनीपत में शराब पीकर नेशनल हाईवे पर हुड़दंग करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रात भर थाने में बैठाकर पुलिस ने उनके अंदर का सारा डांस भी बाहर निकाला। अब रात तक जो लोग बीच सड़क पर जाम छलकाते हुए मौज कर रहे थे, सुबह होते होते वो मुंह लटकाए हुए पुलिस की गाड़ी में बैठते जा रहे थे।
एक रात पहले तो ये खुद को छत पर सोए हुए बहनोई ही समझ बैठे थे। लगता है इन्हें इनकी गलती का एहसास पहले ही था, इसीलिए गाना भी वैसा ही चुना। गलती की सजा मिली, बराबर मिली। सजा दी हरियाणा पुलिस ने। बीच हाईवे पर गाड़ी रोककर शराब पीने वाले लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक लाइन से सबको अपनी गाड़ी में बैठाया। कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हुए, सभी को कोर्ट में पेश किया गया। झारखंड के पाकुड़ में किसान समृद्धि केंद्र से चोरी की वारदात सामने आई हैं। तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन फिर भी पुलिस को चोर तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि शातिर चोर कंबल ओढ़कर चोरी करने आया। सीसीटीवी कैमरे में उसकी एक एक हरकत कैद होती रही, लेकिन उसका चेहरा एक बार भी नजर नहीं आया। एक बार फिर देखिए कैसे चोर किसान समृद्धि केंद्र में इधर से उधर घूम रहा है, सामान को खंगाल रहा है, लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं दिखने दिया। किसान समृद्धि केंद्र के संचालक जब अगले दिन केंद्र पर आए तो उन्होंने देखा कि खिड़की टूटी है और सामान बिखरा हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला कि चोर करीब 20,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गया। चोर सीसीटीवी को तो चकमा दे गया, अब आसपास के लोगों से पूछताछ कर पुलिस सुराग की तलाश कर रही है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। बरनाला जिले में एक और मौत की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक कुल 23,340 लोगों को बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला जा चुका है। बाढ़ प्रभावित गांव की संख्या 2,484 हो गई है। पंजाब में बाढ़ की आपदा के बाद मदद के विषय में भी सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने राज्य को दिए गए 1600 करोड़ के राहत पैकेज को कम बताया है। राहुल गांधी का मानना है कि पंजाब में बाढ़ से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उधर सीएम मान ने चढ़ती कला अभियान की शुरुआत की और देश भर के लोगों से पंजाब के पुनर्निर्माण में सहायता की अपील की है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ से जल जमाव हो गया है। इम्फाल के अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी घुसने से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं। अस्पताल से मरीजों और छात्रों को निकाला गया है। साल भर में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब अस्पताल जलमग्न हुआ हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी यहां आ जाने की वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बाधित हो गई हैं। अस्पताल से मरीज और छात्रों को बाहर निकाल दिया गया है। भारी बारिश के बाद मणिपुर में हालात बेकाबू हो गए हैं और यहाँ ये मणिपुर के इम्फाल की तस्वीरें, जहां पर आपको अस्पताल के अंदर भी बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा है। कड़ी मेहनत और कई सालों तक पढ़ाई के बाद लोग डॉक्टर बनते हैं और फिर मरीजों का इलाज शुरू करते हैं, लेकिन यूपी के जौनपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने वहां के सरकारी अस्पताल प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि बदलापुर के सरकारी अस्पताल में महिला के सिर में डॉक्टर नहीं बल्कि चौकीदार टाके लगा रहा था। दरअसल घायल महिला को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के ना होने पर चौकीदार अमरजीत गौतम ने खुद ही महिला के फटे सिर में टाके लगाने शुरू कर दिए। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन भी एक्शन में आया। अगर जो दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित रूप से जो स्पष्ट रूप से आती है चीजें सामने, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हैरानी की बात यह है कि इस चौकीदार पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं, इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन मौन बना रहा। राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में एक हॉस्टल संचालक ने छात्रों और वार्डन को खुलेआम धमकी दी। आरोप है कि बॉयज हॉस्टल के छात्रों ने केले के छिलके गर्ल्स हॉस्टल के सामने फेंक दिए, जिस पर विवाद हो गया। इस बात से गर्ल्स हॉस्टल का संचालक विवेक गर्ग इतना खफा हो गया कि वो पिस्तौल लेकर छात्रों के हॉस्टल पहुंच गया। हॉस्टल संचालक ने पिस्तौल लहराते हुए छात्रों और वार्डन को गोली मारने की धमकी दी। आरोप है कि हॉस्टल संचालक विवेक गर्ग नशे में धुत था। वार्डन ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो पिस्तौल दिखाकर उन्हें धमकाता रहा। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच में पिछले कई दिनों से भेड़िए का खौफ बरकरार है। भेड़िए ने एक बार फिर एक मवेशी को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिसके बाद गांव वाले खुद ही लाठी डंडे लेकर भेड़िए के पीछे दौड़ पड़े। हालांकि भेड़िया मवेशी को छोड़कर खेतों में भाग गया, लेकिन हमले में मवेशी की मौत हो गई। बहराइच के बभनन पूर्वा इलाके में पिछले 10 दिनों में ये भेड़िया कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। वन विभाग की टीम भी भेड़िए को पकड़ने में जुटी हुई है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी ये भेड़िया पकड़ से बाहर है। हालात ये है कि अब गांव वाले खुद ही लाठी डंडे लेकर अपने गांव की पहरेदारी में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण आग से हड़कंप मच गया। गोल बाजार में लगी आग की वजह से कई दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है।
पहले आग एक दुकान में लगी और कुछ मिनट में 4 दुकानों में फैल गई। बाजार में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जिस गोल बाजार में ये घटना हुई वहाँ आसपास घर भी है। आग की वजह से धुआं इतना ज्यादा फैल गया कि लोगों को घुटन होने लगी। फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंची, लेकिन धुएं की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कत हुई। रात करीब 2 बजे आग पर काबू पाया जा सका। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग से कपड़े, जूते, बैग और ड्राई फ्रूट्स की दुकानों में नुकसान हुआ है।